बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नयनतारा हेल्थ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आसान और मौसर नुस्खे के बारे में। जी हाँ, ज़ीरा पानी जो कि वज़न कम करता है, इसके बारे में तफसील जानेंगे। किन लोगों को इसको इस्तेमाल करना चाहिए, किन लोगों को ये नुकसान देता है और ये हमारे जो जिस्म में जाके किस तरह से काम करता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले बात होती है कि ज़ीरा पानी क्या है। जी हाँ, ज़ीरा हमारे किचन की एक आम सी ख़ास चीज़ है जो कि गरम मसाले में होती है। गरम मसाला मीन्स जो लोग ज़ाहिर किचन में ख़वातीन काम करती हैं उनको तो पता ही होगा, जैसे लौंग है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची, काला ज़ीरा है और इसी तरह से बादियान के फूल है, तेज़पात हैं, उसमें एक सफ़ेद ज़ीरा भी है जो कि सब जानते हैं। मगर क्या आप जानते हैं इस छोटे से मसाले में कितनी बड़ी ताकत छुपी हुई है। ज़ीरा आपके मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करता है, हाज़मे को बेहतर बनाता है, हमारे जिस्म की जो चर्बी होती है ना उसको पिघलाने में अहम किरदार अदा करता है। ज़ीरा पानी हम कैसे बनाएं। ज़ीरा पानी बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। रात को एक चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लें, लेवल करके और एक गिलास पानी में इसको भिगो दें, ढक कर रख दें। सुबह उठें, उस पानी को किसी बर्तन में डालकर, जब आप भिगोएं तो कांच का गिलास यूज़ करिएगा। जब सुबह उठें तो किसी स्टील के बर्तन में उसको सिर्फ वार्म करना है। हल्का सा अगर जोश आ जाए तो कोई मुज़ायका भी नहीं, लेकिन सिर्फ इसको वार्म करके इसको छान के ठंडा करके नीम गर्म पीना चाहें। सर्दियों में तो सही है, लेकिन गर्मियों में जब आप पियेंगे तो इसको ठंडा करके पियेंगे सही है। और अगर आधा लेमन इसमें आप निचोड़ लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सोने पे सुहागा होगा। और आप इसको तकरीबन 15 दिन रेगुलर आपने यूज़ करना है और उसके बाद इसको 15 दिन का गैप देना है, क्योंकि इस 15 दिन में जब आप यूज़ करेंगे तो आपने चेक करना है कि हमारी बॉडी में किसी किस्म का रिएक्ट तो नहीं कर रही है। उसके बाद फिर इसका इस्तेमाल छोड़ देना है, उसके बाद 15 दिन के बाद इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। इससे क्या होगा कि जिस्म में जो जमी हुई चर्बी है ना वो कम होना शुरू हो जाएगी, उसको मदद मिलेगी पिघलने में। इसके अलावा भूख को भी कंट्रोल करता है, जो कि आप अला बला सारा दिन खाते रहते हैं ना, वो आपकी कंट्रोल में आ जाएगी और ज़्यादा खाने से आप बच जाएंगे। सही है जी। क्योंकि मैं खुद इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया। 1 हफ़्ता हुआ है मुझे, तो बहुत ही अच्छे मुस्बत इसके रिज़ल्ट मिले, तो सोचा अपने व्यूवर्स से भी शेयर करूँ। फ़र्क 2 मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी से महसूस हुए। एक तो ये कि मेरा हाज़मा बहुत बेहतर हुआ, इसके अलावा जो सुस्ती काहिली थी ना, एक काम करने के बाद दूसरा काम करने को दिल नहीं करता था और दिल करता था बस बैठे रहो, आराम करते रहो, तो वो चीज़ थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है कि काम करने को भी दिल कर रहा है और हाज़मा भी बेहतर हुआ है। खाना जल्दी हज़म हो जाता है, क्योंकि रेट हुआ है उसकी वजह से खाना मुझे देर से हज़म होता है, तो मुझे बहुत सोच समझ के वैसे भी खाना पड़ता है। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है जब 40 प्लस बंदा हो जाए, ख़ास तौर पे ख़वातीन, तो उनका हिप का एरिया, थाई का एरिया और जो पेट है, टमी, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। जो देखने में मोटे होते तो नहीं, लगते ज़रूर है मगर। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप है ना बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट तो नहीं, लेकिन इतने अच्छे हो जाएँ कि देखने वाला देख के बोले भाई क्या बात है, क्या बॉडी है, किस तरह से अच्छे लग रहे हैं आप। तो इस तरह की तो वाह वाह होनी चाहिए ना। फिर कि एक तो मेरा हाथ में बेहतर हुआ है, ऊपर से मेरी सुस्ती काहिली ठीक हुई है और आहिस्ता-आहिस्ता वज़न भी इंशाअल्लाह ताला कम हो जाएगा। मुझे तो महसूस हो रहा है, लेकिन देखने वाला भी अगर 1 हफ़्ते बाद मज़ीद मैं मेहनत करूँ तो मुझे बोलेगा कि वाक़ई भाई है ना आप कमज़ोर हुई हैं, तो फिर तो मज़ा है ना, फिर तो खुशी दोबारा हो जाएगी कि इतनी मेहनत की है तो कोई तो रंग लाया है। ठीक है, वज़न कम करने का ये बेहतरीन और कुदरती अमल है कि इससे फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी ना होगा। जिन लोगों को नुकसान हो तो फ़ौरी तौर पे इसको छोड़ दें, क्योंकि हर एक के लिए ज़ीरा वाटर नहीं है। इसके अलावा किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो ये भी जान लेते हैं। ज़ीरा पानी बेशक फ़ायदेमंद है, मगर हर चीज़ की तरह इसे भी समझदारी से इस्तेमाल करना है। तो चलिए कुछ एहतियातें मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप इसको ईज़िली इस्तेमाल भी कर सकें। अगर आपको नुकसान दे तो आप इसको छोड़ भी सकें। ठीक है जी। अगर आपके मैदे में जलन है, गैस है या अल्सर का कोई मसला है, या खाली पेट ज़ीरा पानी पीने से आपको कोई है ना मसला पैदा हो सकता है, तो आप है ना फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करें। जैसे जलन है, गैस है या मैदे में अल्सर है, तो आप इसको खाली पेट नहीं ले सकते। अगर लेना ही चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से लाज़मी बात करें। उसके बाद दिन में सिर्फ 1 या 2 गिलास आप पी सकते हैं, इससे ज़्यादा मत पीजिएगा। ज़ाहिर है फ़ायदा, जो कुदरत की चीज़ें हैं वो हमारी फ़ायदे के लिए ही बनाई गई है। अगर उसको हद से ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो वही चीज़ हमें नुकसान भी दे सकती है, जैसे कि मैदे की जलन या घबराहट, इस तरह का भी हो सकता है। क्योंकि आप सोचो कि हम एक ही दिन में इसको कमज़ोर हो जाए, तो ऐसा नहीं है। जो कि
आप अगर आराम से, सुकून से और सब्र के साथ अगर काम करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। दिन में सिर्फ 1 या 2 गिलास आप पी सकते हैं, इससे ज़्यादा मत पीजिएगा, क्योंकि आपके मैदे में जलन हो सकती है, आपको घबराहट हो सकती है, जो कि सही नहीं है हेल्थ के लिए। इसके अलावा दौरान हमल इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से पहले रब्ता करें, उनसे पूछें, उसके बाद ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इन दिनों में ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ये डायरेक्ट यूट्रस पर अटैक करता है, जो कि सही नहीं है। कभी कभी जो ज़ीरे से ना लोगों को ख़ारिश, क्योंकि ज़ीरा वाटर अगर जो पीते हैं ना या सिर्फ ज़ीरे का भी इस्तेमाल करते हैं तो उनको ख़ारिश या मतली या सूजन बॉडी में ना स्वेलिंग सी हो जाती है। तो अगर इस तरह से कोई रिएक्ट करे ज़ीरा वाटर तो आप उसको फ़ौरन छोड़ दें, उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। वैसे तो जो दरमियाने बच्चे होते हैं ना, जैसे 10 एज जिनकी होती हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं सारे, जब बड़े लोग इसका इस्तेमाल एहतियात से कर सकते हैं तो छोटे बच्चों को तो मशवरा मैं नहीं दूँगी। लेकिन फिर भी अगर करना चाहते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे भी बॉडी उनकी ना ऐसी गोल मटोल होती है, क्यूटी क्यूटी से बच्चे लगते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से पूछो, उसके बाद ही बच्चों को यूज़ करवाइएगा। अदरवाइज़ बच्चों को ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इन दिनों में बच्चे होते ही बहुत है ना गोलू मोलू से हैं, तो उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो बड़े लोग हैं सिर्फ इन लोगों के लिए एहतियात है। बाकी ये है कि मेरी तो एडवाइस ये है कि छोटे बच्चों को हरगिज़ ना ज़ीरे का पानी आप ना ही पिलाएं तो बेहतर है। अगर आप शुगर या ब्लड प्रेशर या किसी और वजह से, बीमारी की वजह से अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ज़ीरा पानी का इस्तेमाल ना करें। पहले अपने डॉक्टर से रुजू करें, उसके बाद ही करें। और जो लोग खून पतला करने वाले अद्वियात खा रहे हैं वो भी ज़ीरा वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले अपने डॉक्टर से बात करें, उसके बाद ही आप कीजिएगा। याद रखें कि हर कुदरती चीज़ फ़ायदे के लिए ही बनाई गई है, जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अगर जहाँ गलत तरीके से हम उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ हमें नुकसान भी दे सकती है। इसी को अपनी रोज़मर्रा रूटीन में शामिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मुझे तो मिल रहा है 1 हफ़्ते में, आपको भी इंशाअल्लाह ताला मिल सकता है। लेकिन किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करके हौसला अफ़ज़ाई करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और घर वालों के साथ शेयर करें। और नई सेहत बख्श मालूमात और कुदरती नुस्खों को हासिल करने के लिए, हर वीक देखने के लिए नैनतारा हेल्थ को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह।